प्रेगनेंसी के चौथे महीने में फीटस कुछ डिजायर्स एक्सप्रेस करता है, जैसे कि टेस्ट या स्मेल या ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस माँ द्वारा दिखाई देते हैं। और मदर के ये जो एक्सप्रेशंस है, कुछ खाने की चीज़ें या कोई स्मेल, आइसक्रीम वगैरह, ये सारे जो डिज़ायर्स है ये पूरे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पूरे किए जाते हैं, ऐसे आयुर्वेद में बताया है कि जो बच्चा जो पैदा होने वाला है, ही विल बी ऑफुल, ही विल बी ब्लाइंड, पैरालाइज्ड, हम्प्ड बैक, या ही वुड बी हैविंग डिफेक्ट आइड। ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं। सो क्या इफेक्ट है और ड्रग्स का या अल्कोहल का, सिगरेट का या इन्फेक्शंस का, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स का, या ऐसे न्यूट्रिएंट्स अगर मदर को नहीं मिलते तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर एक माँ को अपना जो बच्चा है वो उसके जो कैरेक्टर्स है, अगर किसी बच्चा है उसके कंट्री वो देश के तरह से चाहिए, चाहे वो स्किन का कलर हो या बाकी के क्वालिटीज़ हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। कंसेप्शन अचीव करने के इमीडिएटली एक वुमेन को कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन जो एंटीनेटल रेजिम में बताए हैं, गर्भिणी परिचर्या यानी ऐसे रूल्स जो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करने चाहिए, हर एक चीज़ जो वुमेन फॉलो करती है उसका एक इम्पैक्ट होने वाला है चाइल्ड पर। ऑफस्प्रिंग में वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं जो प्रेगनेंसी में हुए हैं। चाहे वो डाइट हो, चाहे वो बिहेवियर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इट इज ऑल गोइंग टू बी सिमिलर टू द थिंग्स दैट आर डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये है तीसरा पार्ट गर्भ संस्कार का। पहले दो पार्ट में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ कंसीव होने से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी, और ये अचीव किया जाता है गर्भिणी परिचर्या, गर्भ संस्कार से। प्लान्ड प्रेगनेंसी, हेल्दी डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गर्भ संस्कार द्वारा और इस वीडियो में बताए इंपॉर्टेंट पॉइंट से सिर्फ हेल्दी बेबी के लिए बेनिफिट्स नहीं है, बट इट ऑल्सो इंश्योर्स द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ अ वुमेन। स्मूथ, सेफ एंड पेनलेस डिलीवरी और डिलीवरी के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पूरी तरह से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। एक वुमेन का जनरली कहना होता है कि कब मेरा प्रेगनेंसी रही है, कब डिलीवरी हुई है, पता ही नहीं। द प्रेगनेंसी वाज वेरी डिफरेंट मेरे पहले बच्चे से कंपैरेटिवली। प्रेगनेंसी में ऑफन जिस तरह से वुमेन को देखती हूँ, नोजिया, वॉमिटिंग, बैक पेन, हेडेक, मेलाज्मा, पोस्ट डिलीवरी, पिगमेंटेशन, जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें मुझे हुई ही नहीं। स्टमक पेन लगा ही नहीं, प्रेगनेंसी जैसे लगा ही नहीं। ये जनरली फीमेल्स का कहना होता है जब वो आयुर्वेदिक रेजिम, गर्भ संस्कार के नियम जब वो फॉलो करते हैं, तब ये सिंपल रूल्स है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फायदेमंद होते हैं अगर हम फॉलो करते हैं तो। ऐसा बताया है कि जो बिहेवियर है मदर का, इंक्लूडिंग जितने भी एक्टिविटीज है, जैसे लिखना, सोना, खाना या कुछ सोचना, कुछ चीज़ों के बारे में ड्रीम करना, विचार करना, ड्रीम करना, सपने में जाना, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है चाइल्ड के साइकी पर। साइकोलॉजिकली डायरेक्ट उसका एक इफेक्ट दिखाई देता है। ऐसा एक स्टडी भी हुआ था जहाँ पर ऐसा देखा गया था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज, जो प्रेग्नेंट वुमेन एक्चुअली एक पॉजिटिव एटीट्यूड में है और पॉजिटिवली रुके हैं कि कब डिलीवरी होगी, कब वो चाइल्ड घर पे आने वाला है, ऐसा एक पॉजिटिव एटीट्यूड जिन वुमेन का होता है, ऐसा देखा गया है कि वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत बहुत हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे वुमेन, ऐसे महिला जिन्हें एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जो रिजेक्ट कर रहे हैं या जिन्हें एक्चुअली जो मेंटली या फिजिकली रेडी नहीं है डिलीवरी के लिए, या कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एटीट्यूड उन्होंने मेंटेन किया है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सो माइंड और बॉडी दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहा है कि अगर हम फिजिकली भी फिट नहीं है, they cannot give birth to a healthy child. Mind also plays an important role. उसी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आयुर्वेद में कहा है कि जो ऑर्गन्स बच्चे के डेवलप हो रहे हर महीने में, उन तरह के सिमिलर द्रव्य, सिमिलर औषधि मदर को दिए जाते हैं, महिला को दिए जाते हैं, बिकॉज मदर एंड चाइल्ड दे आर लिंक थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो जिस तरह का पोषण, जिस तरह की औषधि मदर को देते हैं, उसी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऑथेंटिक तरीके से, एक बेस्ट तरीके से होने वाले है चाइल्ड के, which ensures the best of immunity of the child, overall
बेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और आयुर्वेद में इसे कहा है मासानुमासिक औषधि, द आयुर्वेदिक मंथ वाइज हर्ब्स, मंथ वाइज मेडिसिन। और कई बार हमने देखा है कि चिल्ड्रन का जो इम्यूनिटी होता है पोस्ट डिलीवरी, जो लुक होता है, अपीयरेंस होता है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कहे हैं कि जो महिला भगवान में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं या ज़्यादा रीडिंग कर रहे हैं, किताबें ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अच्छी स्टोरीज जितना पढ़ रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि वो श्योरली दे आर ब्लेस्ड। उन्हें एक हेल्दी प्रेगनेंसी होनी है, उनका चाइल्ड हेल्दी होना ही है विथ ऑल द गुड क्वालिटीज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू रीड बुक्स, टू रीड गुड स्टोरीज, टू indulge in positive things, to be positive, cool calm mind, very important, happiness, ये बहुत ज़्यादा important होता है। ऐसा भी कहा है कि जो फीटस जो गर्भ कुछ आकार के होते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन या स्नेक, ऐसे कुछ एनिमल की तरह दिखाई देते हैं, उनमें ऐसा कहा है कि ये जो आकार ऐसे महिलाओं के वूम से, गर्भ से डिलीवर किया जाता है जो वुमेन एक्चुअली बहुत ही गलत चीज़ें की है या बहुत सिंस उन्होंने किए है, गलत व्यवहार किया है ऐसे वुमेन से। और इसका मीनिंग क्या है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज होने वाले हैं। महिला के पिछले जन्म में किए हुए पाप, गलत चीजें, इसका भी एक इन्फ्लुएंस होने वाला है बच्चे पे, बिकॉज इससे क्या हो रहे हैं, तो दोष विकृत हो रहे, दोष एग्रेवेट हो रहे, इम्बैलेंस हो रहे। वात पित्त कफ सम मात्रा में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक महिला को कोड्स और कंडक्ट, अच्छा वातावरण या अच्छा व्यवहार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान। एटलीस्ट ऐसा कहा है कि टेरेटोजेनिक मालफॉर्मेशंस दिखाई देते हैं अगर ज़्यादा ड्रग्स का सेवन किया जाए, दारू, अल्कोहल ज़्यादा हो, टबैको ज़्यादा हो, कुछ इन्फेक्शंस, एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स हो, या ऐसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स जो महिला को जिसकी ज़रूरत है, अगर वो नहीं मिलते तो माल फॉर्मेशन दिखाई दी है। ऐसे कहा है कि माल फॉर्म्ड चाइल्ड ऑफन वी हैव सीन, अगर भगवान में विश्वास ना हो, अगर प्रेगनेंसी में अच्छे काम अगर हम नहीं करते, अगर अच्छा नेचर हम मेंटेन नहीं करते। ऐसा भी कहा है कि अगर एक वुमेन को चाहिए उसका बच्चा ऐसे दिखे, एक अलग इंसान के जैसे जो एक दूसरे ही देश में है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। उस वुमेन को क्या करना है, तो उस वुमेन को ऐसे प्रैक्टिसेस करने, ऐसी चीज़ें फॉलो करने हैं जैसे कि उस पर्टिकुलर लड़के या लड़की या पर्सन उस देश में जिस तरह का डाइट, जिस तरह का लाइफस्टाइल या जिस तरह का बिहेवियर फॉलो करते हैं, उस तरह का बिहेवियर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सराउंडिंग की जितने भी चीज़ें, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो वेपन्स हो, ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, डेकोरेशन हो, कपड़े हो, और परफ्यूम से लेके सारी चीज़ें जिस तरह से होती है, इसका सभी का एक इम्पैक्ट होता है चाइल्ड पर। उसी तरह के कैरेक्टर्स हम ऑफस्प्रिंग में देखने वाले हैं। सो एटलीस्ट प्रेगनेंसी के दौरान वो चीज़ें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहा है कि वुमेन को प्रैक्टिस रखना चाहिए ऐसी चीज़ों के जो उसे चाहिए कि उसके बच्चा भी वही चीज़ें प्रैक्टिस करे, जैसे चैरिटी, दयालु बिहेवियर, या बीइंग कंपैशनेट, बहुत ही पैशनेट रहना हमारे काम में, या गलत सुनना नहीं है, गलत बोलना नहीं है, अच्छी चीज़ें ही सुननी है, अच्छे काम करने हैं। ये सारी चीज़ों का पालन करना प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज़ का एक इन्फ्लुएंस बताया है बच्चों पर। पंचकर्मा, आयुर्वेदिक औषधि, मासानुमासिक औषधि, आयुर्वेदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी कहा है कि कुछ पंचकर्मा जैसे नस्य, ऐसे द्रव्य जैसे वटशृंग, शिवलिंग, लक्ष्मण, कई सारे द्रव्य जो प्रेगनेंसी के दौरान, सुवर्ण सिद्ध जल यानी डिकॉक्शन ऑफ द सुवर्ण 24 कैरेट गोल्ड, या ऐसे कई चीज़ें आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं जो ओवरऑल प्रेगनेंसी के जर्नी को चेंज कर देते हैं। ओवरऑल there's a beautiful, wonderful journey of pregnancy, safe, smooth, painless delivery, and the immunity and the personality of the child is totally different as compared to other children. ये सारे benefits हमें मिलते हैं अगर हम आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार का अच्छे से इसे फॉलो करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.